नमस्कार। यह कहानी ऋग्वेदिक ऋषि दीर्घतमा की है, जिनका जीवन एक त्रासदी से शुरू होकर अद्वितीय ज्ञान और दृढ़ता की मिसाल बन गया। यह कहानी हमें महाभारत के आदि पर्व अध्याय 104 और श्रीमद् भगवत पुराण के नवम स्कंद अध्याय 18 में संक्षेप में मिलती है, पर इसके निहितार्थ अत्यंत गहरे हैं। जब दीर्घतमा अपनी माता ममता के गर्भ में थे, तब एक दिन देवगुरु बृहस्पति स्वयं ममता के पास आए और कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। गर्भस्थ शिशु दीर्घतमा, जो अपनी असाधारण चेतना के कारण पहले से ही ज्ञान से परिपूर्ण थे, ने महसूस किया कि बृहस्पति के मंत्रों के उच्चारण में त्रुटि है। अपनी विद्वत्ता और सत्यनिष्ठा के कारण उन्होंने गर्भ से ही बृहस्पति को टोक दिया और उनके उच्चारण की त्रुटि बताई। बृहस्पति, जो अपनी विद्वत्ता और पद को लेकर अत्यंत संवेदनशील थे, एक गर्भस्थ शिशु द्वारा अपनी त्रुटि बताए जाने पर अत्यंत क्रोधित हो गए। अपमानित महसूस कर उन्होंने आवेश में आकर उस गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया कि वह जन्म से ही अंधा होगा। इस प्रकार नियति ने दीर्घतमा के जीवन का मार्ग निर्धारित कर दिया। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। इसी कारण उनका नाम दीर्घतमा पड़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ है गहरा अंधकार, या जो गहरा अंधकार देखता है, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी शारीरिक बाधा का प्रतीक बन गया। जन्म के बाद बालक दीर्घतमा को अपने अंधत्व के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि वे सामान्य बालक नहीं थे। उनकी आंतरिक दृष्टि, जिसे ज्ञान चक्षु कहा जाता है, अत्यंत प्रखर थी। वे अपनी अन्य इंद्रियों और तीव्र बुद्धि का उपयोग करते हुए ज्ञानार्जन में लीन हो गए। उन्होंने अथक तपस्या की, एकाग्रचित होकर वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों और अन्य समस्त वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनकी तपस्या और ज्ञान के बल पर उन्होंने न केवल उन सभी ग्रंथों में महारत हासिल की जो केवल दृष्टियों के लिए उपलब्ध थे, बल्कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की ऐसी ऊंचाइयों को भी छुआ जहां केवल आत्म साक्षात्कारी ही पहुंच सकते थे। वे एक महान वैदिक दृष्टा बन गए, जिन्होंने स्वयं अनेक ऋग वैदिक सूक्तों की संरचना की। जब दीर्घतमा युवा हुए, तो उनका विवाह प्रद्वेषी नाम की एक स्त्री से हुआ। इस विवाह से उनके कई पुत्र हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और बाद में स्वयं एक महान ऋषि बने गौतम ऋषि। दीर्घतमा का जीवन सांसारिक सुख सुविधाओं से कोसों दूर आध्यात्मिक चिंतन, तपस्या और वैदिक अनुष्ठानों में लीन रहता था। उनकी नेत्रहीनता और अत्यधिक आध्यात्मिक झुकाव के कारण वे परिवार की सांसारिक आवश्यकताओं पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, जितना एक सामान्य गृहस्थ से अपेक्षित होता है। समय के साथ उनकी पत्नी प्रद्वेषी और पुत्रों में उनके प्रति असंतोष बढ़ने लगा। उन्होंने दीर्घतमा की आध्यात्मिक महानता को नहीं समझा, बल्कि उन्हें उनकी नेत्रहीनता और अव्यवहारिकता एक बोझ लगने लगी। स्वार्थ और अज्ञानता ने उनके हृदय को इतना कठोर कर दिया कि उन्होंने अपने ही पति और पिता को त्यागने का एक अकल्पनीय और जघन्य निर्णय ले लिया। एक अत्यंत क्रूर और दुखद दिन, परिवार के सदस्यों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने वृद्ध और असहाय दीर्घतमा को चुपचाप एक पुराने सूखे लकड़ी के लट्ठे पर बैठाया। यह लट्ठा किसी मृत पशु के शरीर की तरह था, जिस पर किसी असहाय प्राणी को बहाया जा सकता हो। फिर उन्होंने उस लट्ठे को गंगा नदी की तीव्र और विशाल धाराओं में बहा दिया। उनका पाश्विक इरादा स्पष्ट था। अंधा और अकेला दीर्घतमा नदी की उग्र लहरों में बह जाएगा और अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा, जिससे वे अपने बोझ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यह कृत्य न केवल एक घोर विश्वासघात था, बल्कि उस ऋषि के प्रति घोर अनादर भी था, जिसने उन्हें ज्ञान और वंश प्रदान किया था। यह एक महापाप था। लेकिन दीर्घतमा एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, जिन्हें आसानी से समाप्त किया जा सके। वे अपनी तपस्या के बल पर मृत्यु को भी मात दे सकते थे। जब लट्ठा गंगा की तेज धार में बहने लगा, तो दीर्घतमा विचलित नहीं हुए।
उन्होंने अपनी यौगिक सामर्थ्य और आंतरिक शक्ति का आवाहन किया। उन्होंने उस लट्ठे को अपनी संकल्प शक्ति से एक सुरक्षित तैरती हुई नाव में बदल दिया, या यूं कहें कि वह लट्ठा उनके लिए एक विश्वसनीय आसन बन गया। इस प्रकार दीर्घतमा कई दिनों तक गंगा की विशाल जलधाराओं पर तैरते रहे, एक रहस्यमयी और आत्मिक यात्रा पर। वे बिना किसी भय या शिकायत के नियति के इस क्रूर खेल को स्वीकार करते हुए शांत भाव से बहते रहे। उनकी यह यात्रा अंततः पूर्व देश में समाप्त हुई, जहां के शक्तिशाली और धर्मात्मा राजा बलि का शासन था। राजा बलि अपने समय के एक महान और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उन्हें एक बड़ी चिंता सताती थी। वे निसंतान थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, दान दिए और देवताओं की पूजा की, लेकिन उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। संयोगवश जब दीर्घतमा का लट्ठा बहता हुआ राजा बलि के राज्य की सीमा पर नदी के किनारे आ लगा, तो मछुआरों और स्थानीय लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना राजा बलि को दी। राजा बलि स्वयं अपने मंत्रियों के साथ ऋषि को देखने आए। जब उन्होंने उस वृद्ध, तेजस्वी किंतु नेत्रहीन ऋषि को देखा, तो वे उनकी दिव्य आभा और शांत मुखमंडल से तुरंत प्रभावित हुए। उन्हें आभास हो गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान महात्मा है। राजा बलि ने अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ ऋषि दीर्घतमा का अभिवादन किया और उन्हें अपने महल अपने साथ ले आए। वह उचित सम्मान दिया और उनकी सेवा करी। राजा ने अपनी निसंतानता की समस्या बताई और दीर्घतमा से पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। दीर्घतमा ने आशीर्वाद दिया, जिसके प्रभाव से रानी सुदेशना ने 5 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। अंग, वंग, कलिंग, शुंभ और पुंड्र। ये पांचों पुत्र बाद में अपने अपने नाम से प्रसिद्ध राजवंशों के संस्थापक बने और उन्होंने भारत के पूर्वी भाग में अपने अपने राज्यों की स्थापना की, जिन्हें सामूहिक रूप से पंचनद या पंचजन कहा जाता है। दीर्घतमा ने राजा बलि के यहाँ रहते हुए उन्हें धर्म, नीति शास्त्र और वैदिक ज्ञान का भी गहन उपदेश दिया। उन्होंने राजा बलि के दरबार में अनेक यज्ञ संपन्न करवाए और अपनी विद्वत्ता से कई महान वैदिक सूक्तों और मंत्रों की रचना की, जो आज भी ऋग्वेद संहिता में संकलित हैं। विशेषकर ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उनके अनेक सूक्त हैं। उनकी वैदिक रचनाएं उनकी गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और काव्यात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। दीर्घतमा ने अपना शेष जीवन राजा बलि के संरक्षण में ही बिताया, जहां उन्हें एक प्रतिष्ठित गुरु और मार्गदर्शक के रूप में अपार सम्मान और आदर प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने परिवार की क्रूरता और विश्वासघात के बावजूद उन्हें उनके प्रति कोई कटुता नहीं रखी। कथा के कुछ संस्करणों में यह भी वर्णित है कि बाद में उनके पुत्र गौतम ऋषि को अपने पिता के जीवित होने का पता चला और वे उनसे मिलने भी गए। दीर्घतमा ने अपने पुत्रों को क्षमा कर दिया, जो उनकी महानता और करुणा को दर्शाता है। अंततः दीर्घतमा ने अपनी यात्रा राजा बलि के राज्य में ही समाप्त की, जहां उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया और मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी कथा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सबसे गहरे अंधकार और विश्वासघात का सामना किया, लेकिन जिसने अपने ज्ञान, तपस्या और दृढ़ संकल्प के बल पर न केवल अपनी बाधाओं को पार किया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश और जीवन का स्रोत बने। ऋषि दीर्घतमा की यह कथा कई गहन और शाश्वत शिक्षाएं प्रदान करती है। यह कहानी इस बात का परम प्रमाण है कि शारीरिक अक्षमता या बाहरी दुनिया की क्रूरता किसी व्यक्ति के ज्ञान, आध्यात्मिक विकास और दृढ़ संकल्प के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। दीर्घतमा का जीवन हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता और ज्ञान में निहित है। दीर्घतमा के परिवार द्वारा किया गया जघन्य कृत्य उनके कर्मों के फल को दर्शाता है, जबकि स्वयं ऋषि के जीवन में आने वाली कठिनाइयां उनके पुनर्जन्म के किसी कर्म या बृहस्पति के शाप का परिणाम थी। यह कहानी कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्मताओं को दर्शाती है। दीर्घतमा ने अपने जन्म से लेकर अपने परिवार द्वारा त्याग दिए जाने तक
हर कठिनाई का सामना अद्भुत शौर्य, धैर्य और सहनशीलता से किया। उनकी अपने पुत्रों को क्षमा करने की क्षमता उनकी आध्यात्मिक महानता और करुणा को दर्शाती है। यह कथा दर्शाती है कि कैसे जीवन की सबसे बुरी घटनाएं भी अंततः एक बड़े सकारात्मक उद्देश्य को पूरा कर सकती हैं। राजा बलि की निसंतानता और दीर्घतमा का गंगा में बहकर उनके राज्य में पहुंचना दोनों ही एक बड़ी योजना का हिस्सा थे। दीर्घतमा की वैदिक विद्वत्ता और गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ही थी जिसने हर संकट से उन्हें उभारा। उनके ज्ञान ने उन्हें न केवल आत्मसम्मान दिया, बल्कि एक शक्तिशाली राजा का आदर और आश्रय भी दिलाया। यह कहानी ज्ञान को परम धन और मुक्ति का साधन मानती है। दीर्घतमा की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, हमें अपने ज्ञान, आंतरिक शक्ति और सत्यनिष्ठा पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश सबसे गहरे अंधकार को भी भेद सकता है और एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जहां जीवन ही की सबसे बड़ी त्रासदी भी सबसे बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन जाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।